सबसे पहले सभी बच्चों को सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की जो तीसरी इकाई है पाठ्यक्रम की, जिसमें पाठ्य पुस्तक सरयू और इसका जो कविता भाग है, काव्य खंड है, इस काव्य खंड में नए संशोधित पाठ्यक्रमानुसार अगला जो काव्य पाठ अपने पढ़ेंगे वह है मैथिली शरण गुप्त, और इनकी रचना है यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त की यहाँ दो रचनाएं हैं बेटा, पहली है यशोधरा और दूसरी है भारत की श्रेष्ठता। तो ये दो रचनाएं इस पाठ में अपने पढ़ेंगे। ये नए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार है। तो मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे सरयू पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में से यानी कविता भाग में से ये मैथिली शरण गुप्त जो अध्याय है यानी यशोधरा जो यहाँ रचना है इसको निकाले। लेकिन इससे पहले अपने पाठ की व्याख्या पढ़ने से पहले रचनाकार मैथिली शरण गुप्त का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उसका अध्ययन करेंगे। इसलिए अपना मूल पाठ निकाले और मेरे साथ अध्ययन करें और इसको समझे बेटा। देखिए बेटा, मैथिली शरण गुप्त, पहले इनका परिचय पढ़ते हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि से राष्ट्रीय कवि के रूप में, राष्ट्र कवि के रूप में इनको जाना जाता है और इनको ये उपाधि मिली है। सम्मानित भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता यानी भारतीय संस्कृति की घोषणा करने वाले, उसका गुणगान करने वाले, को गाने वाले मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो 1886 में, और राज्य है उत्तर प्रदेश, जिला उत्तर प्रदेश के अंदर है झांसी, और गांव का नाम है चिरगांव। चिरगांव उत्तर प्रदेश में झांसी जो जिला है, इस जिले का चिरगांव है बेटा। 1886 में इनका जन्म होता है। ये द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा है पूर्व के अंदर, तब हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में भी पढ़ा है। तो उनका जो समय था उस समय के ये सबसे लोकप्रिय उस युग के प्रतिनिधि कवियों में इनका नाम आता है। इनके जो पिता थे वो सेठ रामचरण कविता प्रेमी थे बेटा। इनके पिता का नाम है सेठ रामचरण, जो स्वयं बड़े कविता से प्रेम करते थे और कनकलता उपन्यास से ये कविताएं लिखते थे। स्वयं कविता के प्रेमी थे, कविता लिखते थे और लिखते किससे हैं? कनकलता उपन्यास से। इनकी शुरुआत की जो कविताएं थी सेठ रामचरण की, वो वैश्वोपकार में छपी और बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और फिर क्योंकि वो सरस्वती पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था, इसलिए उनकी जो रचनाएं थी वो सरस्वती में छपने लगी। इसमें लिखना इन्होंने शुरू कर दिया। इन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप डालने का काम किया इन्होंने। अब बात मैथिली शरण गुप्त के भीतर जो राष्ट्र प्रेम था, या राष्ट्रीय कवि के रूप में या राष्ट्र कवि की जो उपाधि इनको दी गई है, तो इसके पीछे उनके भीतर क्या था? राष्ट्र प्रेम था, यानी राष्ट्रीयता की भावना थी, अपने देश से स्वदेश प्रेम था, युगीन चेतना। युगीन चेतना मतलब युग के अनुसार अपनी रचनाओं के द्वारा जो समय चल रहा था, इनका समय, उसके अनुसार चेतना जागृति लाने का इन्होंने प्रयास किया। देखिए बेटा, आज की तरह तो समय वो था नहीं, अलग था। आज तो देखिए बेटा, संचार के क्षेत्र में क्रांति है। चारों विश्व के किसी भी कोने में कोई घटना घटित हुई, पल भर के अंदर हमें उसका पता चल जाता है। सोशल मीडिया से वैश्विक स्तर पर एक क्रांति आ चुकी है। इसके अलावा नए इतने यातायात, नए संचार के साधनों का अभाव था, नए शिक्षा दीक्षा थी, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे उस समय। फिर भी बेटा, जिस व्यक्ति के भीतर राष्ट्र प्रेम होता है वो हर संभव यही प्रयास करता है, और उनके ये प्रयास साकार भी हुए।
तो युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप, भारतीय संस्कृति का गुणगान किया है बड़ा। हमारी प्राचीन गौरवशाली जो संस्कृति है उसका यशोगान मैथिली शरण गुप्त ने किया है। यहां भी इनकी जो भावना भारतीय संस्कृति के रूप में अभिव्यक्त हुई है, उसके अंदर गौरवशाली हमारा जो इतिहास रहा है, सांस्कृतिक इतिहास, उसका परिचय आधुनिक पीढ़ी को करवाया है। भारत भारती नामक रचना के द्वारा इनको बहुत साहित्य जगत में लोकप्रियता प्राप्त हुई। देश मातृभूमि के प्रति गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत, भारत भारती कविता ने इनको राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया, यानी इनको प्रसिद्धि दिलाई कि भारत भारती जो इनकी रचना थी, जिसमें मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति गर्व और गर्व वैसे बुरा मानते ना बेटा, अपने गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको गर्व था। और गर्व कौन सा था? अपने मातृभूमि के प्रति, अपने स्वदेश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। और ऐसा गर्व हर भारतीय के भीतर होना भी चाहिए। गौरव, इसके अलावा राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का भाव, इससे ये ओतप्रोत थी। और इन्हीं बातों ने इनको राष्ट्रीय कवि के रूप में ख्याति दिलवाई। और भारत सरकार ने इनको राज्यसभा का उस समय साहित्यिक क्षेत्र से मतलब इनको सदस्य भी नियुक्त किया बेटा। ये था इनका व्यक्तित्व। अब इनका कृतित्व देखिए बेटा आगे। इसी में इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में हमारा मानवीय जो समाज है, मानव जो जीवन है और समाज है, इसके विभिन्न पक्षों की, विभिन्न अंगों का मतलब है विविध पक्षों की समस्याओं का चित्रण इन्होंने किया। अपनी रचनाओं के अंदर इन्होंने समाज की विभिन्न जितनी भी समस्याएं हैं उनका चित्रण इन्होंने किया है। इनमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है, पूजनीय भाव है। प्राचीन जो संस्कृति हमारा या सांस्कृतिक हमारा जो इतिहास रहा है गौरवशाली, जिसका इन्होंने चित्रण किया है, वर्णन किया अपनी रचनाओं में, के प्रति हमारे भीतर पूजनीय भाव पैदा होते हैं। इसके अलावा नए परिवर्तन के प्रति और युग चेतना दिखाई है, प्रकट करने का प्रयास किया है। तो युग चेतना के द्वारा, यूं कहें, युग चेतना से एक नया जो उत्साह है वो भी प्रकट होता है। द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, वो थी युग के अनुसार आदर्शवादी नैतिकता, आदर्श के साथ साथ नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या। पौराणिक हमारा जो पुराना जो समय है, जो बीत गया है, प्राचीन जो समय था, उसकी जो घटनाएं थी उनको तर्कबद्ध रूप के अंदर उनकी व्याख्या की। समसामयिक राष्ट्रीय, उस समय के अनुसार जो राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा था, देश के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे देश को आजाद करवाने के लिए, उन हलचलों, उन घटनाक्रमों की तीव्र गूंज भी इनके काव्य के अंदर, इनकी रचनाओं के अंदर अभिव्यक्त हुई। इसके अलावा युग के अनुसार जो सामाजिक उत्पीड़न था, राजनीतिक जो दासता का मतलब जो गुलामी थी, और धार्मिक संकीर्णता उस समय जो समाज में ये देख रहे थे, के प्रति भी इन्होंने विरोध के जो स्वर है वो इनकी रचनाओं में उभरे हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति और नव जागरण का कवि, भारतीय संस्कृति के ये पोषक है, नव जागरण, एक नई चेतना लाने वाले समाज में, इसलिए इनको भारतीय संस्कृति और नव जागरण का कवि माना जाता है। राष्ट्र कवि होने के साथ साथ इनको भारतीय संस्कृति और नव जागरण का रचनाकार भी माना गया है। गुप्त जी ने खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक, अनुदित काव्य अनुवाद करने वाले आदि की विधाओं में लिखा है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये इनका रचनात्मक पक्ष, भारत भारती, जयद्रथवध, इसके बाद में पंचवटी, गुरुकुल झंकार, गुरुकुल, फिर झंकार, साकेत, फिर यशोधरा, द्वापर, जय भारत,
सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि इनकी लोकप्रिय प्रसिद्ध रचनाएं हैं बेटा। साकेत ये इनका महाकाव्य। इस साकेत ने, इस रचना ने, इस महाकाव्य ने गुप्त जी को साहित्य जगत के शिखर पर, चोटी पर पहुंचा दिया बेटा। और जिसमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित, राम ये बेटा वो कल्पना ही सही, राम के बारे में जो बात कही गई है रामायण में, लेकिन फिर भी भारतीयों के सामने एक आदर्श है नैतिकता का, परिवार का, देश का, समाज का, भलाई का, मानव जाति की रक्षा का, परोपकारिता का, एक ऐसा आदर्श, शाश्वत आदर्श जो कभी न मिटने वाला है, उससे परिचय करवाया। तो जिसमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश, आज का जो परिवेश वातावरण है, युग है, इसमें चित्रित करते हुए उपेक्षित उर्मिला के चरित्र, उपेक्षित उर्मिला के रूप में भारतीय नारी की जो उपेक्षा की जाती है, अनादर जो तिरस्कार किया जाता है, उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी, और इस उर्मिला पुरुष वर्ग के द्वारा नारी की उपेक्षा। लेकिन भारतीय नारी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसके भीतर त्याग की भावना होती है, त्याग की भावना, ममता की भावना। छोटे सी बात से हम उसके त्याग को समझ सकते हैं बेटा। घर परिवार के अंदर आपकी माता को ले लीजिए, सुबह सबसे पहले वो घर परिवार के अंदर उठते हैं, उठने के बाद में दिनचर्या के अंदर वो लग जाते हैं। देखिए बेटा, सुबह से लेकर के संध्या तक, शाम हो जाती है, सबको खिला पिला करके सबसे बाद में वो खाती है, पीती है और बाद में फिर वो लेटती है। क्या उसका मन नहीं है? क्या उसका शरीर नहीं है? क्या उसकी इच्छाएं नहीं है? बस उसके भीतर एक इच्छा है कि परिवार के अंदर चाहे पति है, बच्चे हैं, जो भी है, उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। घर की साफ सफाई है, खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, कपड़े धोने, कितने असंख्य काम होते हैं, सब कामों को निपटाती है, खपती रहती है बेटा। ये क्या है? त्याग है। बदले में पति के द्वारा बात बात पर डांटे जाना। कई बार तो ऐसे प्रसंग परिवार में पैदा हो जाते हैं कि मनमुटाव पैदा हो जाता है, फिर भी वो सहन करती है, अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, करती भी है तो परिवार के लोग उसको अनसुनी कर देते हैं। एक बहुत बड़ी विडंबना है अपने आप के कि जो इतना हमारे लिए करती है, हम उसके लिए क्या करते हैं। कभी इस विषय पर पुरुष वर्ग उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं करता। ये त्याग है, ये तप है, ये तप त्याग की ही विभूति मानी जाती है। ये भारतीय नारी पति को परमेश्वर मानती है, उसके लिए पति भगवान से कम नहीं है, लेकिन बदले में पति उसको क्या देता है? यातना देता है, प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है, उसका शोषण होता है हमारे समाज में। उस वर्ग की सोच यही है। आज इतना परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया है, फिर भी पुरुष वर्ग की जो सोच है नारी के प्रति, समय के अनुसार जो बदलनी चाहिए, जिस स्तर पर उसकी सोच होनी चाहिए स्त्री के प्रति, वो अभी तक नहीं बन पाई है। वो यही समझता है घर की चार दीवारी में ये रहे, युगों युगों से वो घर की चार दीवारी की दासी बन करके रही है। लेकिन अब शिक्षा के कारण, नगरीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण की तीव्र प्रगति के कारण आज हम देख रहे हैं कि जो अबला थी वो अबला सबला बन करके पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही है। आज समाज के अंदर जितने भी क्षेत्र है, चाहे सामाजिक, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, शिक्षा का, हर जगह, हर क्षेत्र के अंदर वो आगे निकल रही है। तो ये जो कुछ भी किया है उसने स्वयं के प्रयासों से किया। चलिए बेटा, ये बहुत लंबी कथा है अपने आप में, जितना भी बोलते जाओ कम है। तो इस प्रकार से ये था
कवि मैथिली शरण, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व और कृषि था। अब आगे जो साकेत और उसके बाद में दूसरी कविता है भारत की श्रेष्ठता, ये दो रचनाएं हमारे सामने। तो पहले अपने जो यशोधरा है, इसका जो मूल पाठ है, मूल पाठ पर चर्चा करते हैं। ये जो यहां हमारे सामने रचना है, ये गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य यशोधरा से लिया गया है। पूरा नहीं है, एक अंश है उसका, थोड़ा सा अंश है यशोधरा। इसमें यानी यशोधरा में जो रचना हमारे सामने है, इसमें गौतम बुद्ध के राजगृह को त्याग कर भगवान गौतम बुद्ध के राशि ठाट बाट जो भी इनके पास था उन सबको त्याग दिया था। त्याग करके चले जाने के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा के हृदय में उत्पन्न भावों का मार्मिक मनोवैज्ञानिक चित्रण है। हृदय स्पर्शी, मार्मिक, हृदय मनोवैज्ञानिक रूप से, मतलब मनोविज्ञान से तात्पर्य कि जो उसके हृदय के भीतर अपने पति के प्रति, गौतम के प्रति, वो बिना बताए घर से चले गए हैं, चुपचाप चले गए हैं, उसके भीतर रोष है। पति छोड़ करके बाहर चले गए, वनवास में चले गए हैं, वियोग की अवस्था से गुजर रही है वो। लेकिन फिर भी मैंने पूर्व के अंदर बताया बेटा कि हमारी भारतीय जो नारियां हैं, पत्नी जो होती है वो हमेशा अपने पति की भलाई के लिए ही करती है बेटा, क्योंकि पति उसका सुहाग होता है। और एक भारतीय नारी की इस पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल है बेटा बहुत बड़ी, वो यह है, भारतीय नारी की एक हार्दिक कामना होती है कि जिस दिन वो दुल्हन के रूप में सुहागिन अपने पति के घर जाती है, परमात्मा ने उसके भीतर जितना उसका जीवन इस संसार में रचा है, जब तक वो जीवित रहे और संसार को अलविदा कहने का समय आ जाए, तब वो अपने पति के घर से सुहागिन ही जाएगा। सुहागिन ही आती है और सुहागिन ही वो जाना चाहती है। ये इतनी बड़ी कामना विश्व के अंदर कहीं भी देखने को किसी भी औरत में नहीं मिलेगी। ये कटु सत्य है। पति के घर वो सुहागिन ही आती है और यहां से परलोक जब वो सिधारती है तो सुहागिन ही जाती है। इतनी बड़ी कामना, तो ये इतनी बड़ी जो कामना है वो ये सिद्ध करती है उसका पति है, उसकी आयु लंबी हो। हमेशा वो अपने पति की लंबी आयु की कामना करे, ये उसकी हार्दिक इच्छा है। इसके अतिरिक्त बेटा अभी मैंने पूर्व में आपको बताया, सुबह से लेकर के संध्या तक क्या कुछ नहीं करती है, जो कुछ भी करती है अपने पति की भलाई के लिए करती। हालांकि गौतम बुद्ध उसको बिना बता करके गए हैं, उसके भीतर रोष है, लेकिन फिर भी वो ये कह रही है कि वो जहां कहीं भी गए हैं, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए गए हैं, उसकी हार्दिक कामना यही है सिद्धि प्राप्त करने में उसको सफलता मिले, वो कामयाब हो। वो ये नहीं सोचती है कि वो चुपचाप बिना बताए चला गया है, वो जिस काम के लिए गया है वो कार्य उसका सफल न हो, असफल हो जाएगा। नहीं, द्वेष नहीं है उसके भीतर, स्नेह है, भलाई, भला चाहती है वो। ऐसी उत्तम श्रेष्ठ भावनाएं किसी और के भीतर पनप ही नहीं सकती। ये भारतीय स्त्रियों के मन, भारतीय जो पत्नियां हैं उनके भीतर ही ऐसी पवित्र उज्जवल निर्मल भावनाएं पनपती है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते। ये सर्वविदित है, पूर्व के अंदर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा बेटा कि जब वो घर से निकलते हैं रात के समय में, कि पत्नी और उसका पुत्र जो राहुल है वो सो रहे होते हैं, उनको छोड़ करके राजसी ठाट बाट को अपने राज्य की सीमा पर जब वो जाते हैं, उनके जितने भी अनुचर होते हैं उनको कह देते हैं, सारे वस्त्र उतार देते हैं कि सब कुछ राशि ठाट बाट से निर्वासित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और एक अपने भीतर वैराग्य
का रूप है वो धारण कर लेते हैं, क्योंकि वो जो कुछ करने जा रहे हैं वो तप करने जा रहे हैं, और तप के मार्ग में इन भोगविलासिता की जो ये चीजें होते हैं, आभूषण होते हैं, वस्त्र होते हैं, या और जो साधन होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। तप का मार्ग होता है बड़ा कठिन मार्ग होता है, कोई आसान नहीं होता। इसलिए वो नहीं चाहते कि उसके मार्ग के अंदर ये राशि ठाट बाट है वो विघ्न डाले, व्यवधान पैदा करे, इसलिए वो उन सबको त्याग करके चले जाते हैं। प्रातःकाल होने पर यशोधरा को जब पता लगता है तो वह आत्मगलानी से भरकर वेदना प्रकट करती है। वेदना, दुख, आत्मगलानी होती है उसको। भाई परिवार होता है, परिवार के भीतर पति और पत्नी में उस परिवार को लेकर के विचार विमर्श होता है, कोई भी काम करना होता है, आना है जाना है, कैसा भी हो, दोनों में चर्चाएं होती रहती है। लेकिन आज वो बिना बताए चुपचाप चले गए हैं। उसके लिए क्या कारण हो सकता है? वो आत्मगलानी, अपने आप में आत्मगलानी महसूस कर रही है, दुख से भर जाती है। उसे इस बात का दुख है कि उसके पति उसे बिना बताए चले। दुख है तो केवल और केवल इस बात का कि उसके पति गए हैं, जाएं, जाने में कोई गलत नहीं है, लेकिन वो बिना बताए गए हैं, ये इस बात को उसको बहुत दुख है। वह कहती है कि ऐसा करके उन्होंने संभवतः हम क्षेत्राणी नारियों को समझने में भूल कर दी। वो बता रही है क्षेत्राणी, भारतीय क्षेत्राणियां जो नारियां जो होती है, माना पूर्व काल के अंदर युद्ध भूमि के अंदर जब कोई शूरवीर जाता था युद्ध लड़ने के लिए, क्षेत्राणियां उनको अपने हाथों से अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित करके और माथे पर कुमकुम का टीका लगा करके और उनको विदा करती थी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है बेटा। वो चाहती थी कि उसका पति है वो युद्ध भूमि में शत्रु को पेट दिखा करके न आए। बहुत बड़ी कामना थी उनकी। तो उसी संदर्भ के अंदर देखिए बेटा, रचनाकार ने भारतीय नारी की मन जो स्थिति है और उसकी जो भूमिका है जीवन के अंदर, उसके बारे में बताना चाहता है। तो यहां यशोधरा कह रही है कि गौतम बुद्ध चुपचाप मेरे पति है वो चले गए हैं और बता करके नहीं गए। इसके पीछे कमी यह रह गई कि उन्होंने आज तक हम क्षेत्राणी नारियों को समझने में चूक की है, भूल की है। हम क्षेत्राणी नारियां देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रण क्षेत्र में भेज देती। ये परंपरा रही है हमारे, मैंने आपको बता दिया बेटा। फिर वे तो जगत कल्याण हेतु सिद्धि प्राप्त कर, हाँ उनका जो उद्देश्य है वो महान है, बहुत बड़ा है, वो कोई छोटा नहीं है। सिद्धियों को प्राप्त करना, समाज, देश, राष्ट्र, दुनिया का भला करना है। अरे सिद्धि प्राप्त करना, सिद्धियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान जब होगा उनको तो वो उपदेश देंगे, शिक्षाएं देंगे। उन उपदेशों के द्वारा, उन शिक्षाओं के द्वारा वो समाज का, देश का, दुनिया का, जगत का क्या करेंगे? कल्याण करेंगे। उद्देश्य बहुत बड़ा है। जिस उद्देश्य की वो पूर्ति करना चाहते हैं वो करे, उसको लेकर के रोष नहीं है। रोष है तो केवल, दुख है तो केवल इस बात का कि वो बिना बता करके चले गई हैं। तो फिर वे जगत कल्याण, देखिए भाई सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए गई हैं, और इन सिद्धियों को प्राप्त करके वो क्या करेंगे? दुनिया का, समाज का, संपूर्ण मानव जाति का वो भला करना चाहते हैं। उद्देश्य महान है, उद्देश्य बहुत बड़ा है, और मैं चाहती भी यही हूं कि वो अपने उद्देश्य में सफल भी हों। मैं इस संकलन में यशोधरा की सहज नारीगत वेदना, रचनाकार मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के द्वारा एक भारतीय नारी के भीतर अपने पति के वियोग के द्वारा, या पति के वियोग में जो एक वेदना प्रकट होती है, दुख का जो भाव प्रकट होता है, उसका चित्रण, क्षोभ, भीतर जो क्षोभ पनपता है, संताप जो वो झेलती है, के साथ साथ ये मातृत्व और वात्सल्य का भी प्रभावशाली। इनके अलावा उसके भीतर क्या होता है? वो एक मां है, मातृत्व मां है, और एक मां के हृदय के भीतर क्या क्या होता है उसका चित्रण, वात्सल्य, एक ममता का भाव, प्रेम का जो भाव होता है, स्नेह की जीती जागती
वो ममता की, वो वात्सल्य की मूर्ति कही जाती है। तो इन बातों का चित्रण यहाँ रचनाकार ने, मैथिली शरण गुप्त ने किया है। तो कुल मिलाकर के हम यूं कह सकते हैं कि इस रचना में भारतीय नारी का जो व्यक्तित्व है, संपूर्ण जो व्यक्तित्व है, उसके भीतर बाहरी व्यक्तित्व के साथ साथ भीतर जो उसके चलता है, कौन कौन से किस किस तरह के भाव होते हैं उसके भीतर, अपने पति के प्रति उसके भीतर क्या भावना होती है, कैसी सोच वो बना करके रखती है, इन सब बातों का चित्रण रचनाकार ने, मैथिली शरण गुप्त ने इस अंश में हमारे सामने रखा है बेटा। तो ये था मूल पाठ की बात बेटा। अब आगे अपने अगले जो वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर इसी पाठ की, यशोधरा जो पाठ है, अध्याय है, इस अध्याय की अपने व्याख्या पढ़ेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।